राम, जय श्री कृष्णा एवरीवन। तो देखो, अभी आपके पार्टनरशिप में कुछ पहले भगवान जी की तरफ से मैसेजेस निकालते हैं, कृष्ण भगवान जी की तरफ से आपके रिलेशनशिप के बारे में। भगवान कह रहे हैं कि अपने साथ ड्रामा खेलना थोड़ा बंद कर दीजिए। यही आपको एक गाइडेंस देंगे कि अपने आप के साथ धोखा करना बिल्कुल बंद कर दो। मतलब ड्रामा करने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको पता है कि एक चीज सत्य है तो उसको क्यों असत्य बनाना है। अगर आपको किसी से प्रेम है तो मानो उसको कि प्रेम है। जैसे विवाह करना है, मानो उसको कि विवाह करना है। मान लो कि हाँ बहुत प्रेम करते हैं, मान लीजिए कि जो जो आपके जीवन में हो रहा है वो सब कुछ हो रहा है वास्तव में। इसके साथ क्या ड्रामा, मतलब क्या अपने आप को धोखा देना, हमको तो समझ नहीं आ रहा है। तो गॉड का एक ही गाइडेंस है कि जो अपने आप के साथ सीधा होता है ना, उसके साथ सब सीधे होते हैं। जो अपने आप के साथ उल्टा होने लगता है उसके साथ भगवान भी उल्टे हो जाते हैं। तो अपने आप के साथ उल्टे क्यों बन रहे हैं आप। अब इसका सबसे बड़ा कारण होगा पास्ट लाइफ टाइम्स का नहीं, इस लाइफ टाइम का भी एक ट्रॉमा है। एक कर्मा है एक आपके लिए कि एक इंसान की लाइफ खराब हुई थी या किसी पर्सन की लाइफ खराब हुई थी, मे बी फॉर सम रीजंस या फॉर सम रीजंस आपकी भी लाइफ खराब हुई थी। ओके, अब आपको ना कार्मिक सेटलमेंट करना होगा, यानी कि कार्मिक सेटलमेंट होगा आपके जीवन में, जहां आप ये मान लें कि इंसान के साथ जो भी अच्छा बुरा होता है वो उसी के कर्मों का फल होता है। आपके साथ अगर कुछ बुरा हुआ है तो किसी और के साथ भी बुरा हुआ है, किस जिसने किया है उसको भी उसको सफरिंग मिलेगा। आपके साथ किसने किया है तो वो भी है। तो इट्स लाइक कि आपने गलत किया तो आप सफर करेंगे, उसने गलत किया तो वो सफर करेगा। और ये कैसे भी हो सकता है, आप हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, तो आप अपनी हैप्पीनेस के बारे में सोचो। अब रहा स्पिरिचुअलिटी का, अब देखिए स्पिरिचुअलिटी सबके साथ एक जैसा व्यवहार, मतलब हर इंसान के व्यवहार में अलग 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 होता है ना, हर इंसान का व्यवहार। तो जैसा आपका विश्वास होता है वैसे ही आप होते हैं। तो अब आप ये बताइए कि आपका विश्वास अगर ईश्वर में है तो ईश्वर को ही मानना होगा। अगर आपका विश्वास किसी और चीज में है तो किसी और चीज को मान लो। किसी पर्टिकुलर पर्सन की बातों में है तो उनको मान लो। जिन जिन की बातों पे आपको विश्वास है उन उनको आप एक्सेप्ट करते जाइए अपने जीवन में। हमारे जीवन में कितने सारे लोग आते हैं जो हम लोग को गाइड करते हैं, तो वो क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं आप। कुछ लोग होते हैं हर बात पे सवाल उठाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो हर बात को, मतलब जहाँ दिव्यता दिख जाए आंखों से, जहां पर झुकने को तैयार हो जाए वहां झुक जाते हैं। तो ये आपका अध्यात्म या आपका धर्म या आपके भगवान, तो जैसा आपका जीवन उसको स्वीकार कर लीजिए। कुछ लोग लड़ के पाते हैं, कुछ कुछ लोग झुक के पा लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको भगवान समझाएंगे कि इस बात को तुम स्वीकार कर लो कि कृपा थोड़ी बहुत नहीं होती। कृपा आज हुई कल नहीं हुई ऐसा नहीं होता। या भगवान कुछ देकर छीनते नहीं, पर भगवान एक थप्पड़ जरूर मार सकते हैं आपको। जो जितना प्यारा उसको थप्पड़ उतना तेज पड़ता है। तो एक चाटी आपको जरूर मार कर ये समझा सकते हैं कि जब तुमने हमारी शरण ली थी तो क्या सोच कर लिया था। तो भगवान ही सोच के लिए होंगे। तो अब भगवान ये बोले कि भगवान का अर्थ क्या हुआ, जो सबसे बड़े हुए साधारण भाषा में, जो सबसे बड़ा है उसके सामने, मतलब उनके मतलब उनको ऐसे पकड़ के खड़े हुए हैं आप। उनका जो भी वो धारण करते हैं वो ऐसे पकड़ के, कपड़े को ऐसे पकड़ के आप खड़े हुए हैं, तो कौन आपको कुछ कर देगा ये बता दो पहले। जो जितने बड़े हैं उनके पीछे आप छुपे हुए हो, तो कौन है जो आपको पकड़ लेगा उनकी इच्छा के बिना। अच्छा, वहां छुप कर फिर आपको कहीं और जाना है, फिर कहीं और उनकी इच्छा से ही जाना होगा। वही आपको पहुंचाएंगे कि देखो आज तुमको दूसरे घर लेके चलते, चलो यहाँ दिखाते, चलो वहां। तो ये उनकी इच्छा हुई। तो भगवान के साथ अगर आप हो या भगवान आपके साथ है तो वो आपकी इच्छा कह लो या उनकी इच्छा कह लो, जहां पर आपको जो दिखाने के लिए भेज दें, नया नया एडवेंचर करवाते रहे आपके जीवन में। अच्छा, अब अपने आप को जो उनको प्रिय हो उनके पास अगर वो आपको भेजें तो ये उनका आपके प्रति सुंदर भाव है, प्रियता है उनकी, उसको भी स्वीकारिए। तो भगवान जी आपको लाइफ के अलग अलग कलर्स दिखाना चाह रहे हैं, और ये वही है जिनसे आपको प्रेम होता है, वही आपके हृदय में आ जाते हैं और आपके हृदय को ही खींचते रहते, इधर जाओ उधर जाओ। तो कहने का अर्थ इतना है कि इसको स्वीकार कर लो। जब हम तुम्हारे हृदय में हैं तो तुमको कहीं पर भी हम ले जाएं, जिनको हम मानते हैं अपने से ऊंचा, जिनको हम अपने आप को मतलब समर्पित करते हैं जिनके चरणों में, उनको हम आपको देना चाहें। मान लो कोई महात्मा है, संत है, या कोई कुछ भी ऐसा है जो सबसे ऊंचा है, तो वो आप थोड़ी कर रहे हैं, भगवान की इच्छा से हो रहा है। तो जो जितना प्रेम, मतलब जो जिससे जितनी प्रियता होती है, जितनी निकटता होती है, उनके प्रेजेंस का एक बार एहसास होना बंद हो जाता है, फिर इंसान एक हो जाता है। एक तरह से वो बैरियर हट जाता है, वो प्रेम का एक स्वरूप है। तो भगवान जी कहते हैं ये मत सोचो, बुद्धि नहीं लगाओ। जब बुद्धि लगाया नहीं है शुरू से तो अब भी मत लगाओ। यही वो आपको समझा रहे हैं कि जब शुरू से दिमाग नहीं लगाया था अब क्यों लगाया। मत लगाओ दिमाग। जब हृदय झुक जाए, मतलब जब आपको इमोशंस का ही है तो बस खत्म करो खेल, अब उसमें और कुछ करने लायक नहीं है।
कुछ और है ही नहीं करने लायक। इमोशंस का ही खेल था, इमोशंस में ही रहने दो। भावना का ही था सब कुछ, तो भाव में ही रहने दो, भाव को खराब मत करो। यही गॉड का आपको गाइडेंस रहेगा। या कुछ और था, भाव के अतिरिक्त कुछ और था जिसको आप लेकर के चलते आए, उसी को कंटिन्यू कीजिए। कुछ खंडित मत करिए उस चीज को, उस लाइन को तोड़ो मत। ठीक है, अब दूसरी बात हम लोग यहाँ पर ये करते हैं। अब भगवान जी कह रहे हैं अपनी भाषा, अपना एक्सप्रेशन, अपना किसी भी चीज को प्रस्तुत करने का तरीका दो हो सकता है, एक इनडायरेक्ट होता है, एक डायरेक्ट होता है। जब आप इनडायरेक्ट बोलते हैं तो आप बोलते वही बात है, पर उसमें इतनी बातें निकल जाती हैं कि सोचने और समझने के बाद आदमी पगला जाता है कि इंसान पगलाना चाहता है कि सही में कुछ बताना चाहता है। लेकिन उस बात में भी ना एक बहुत, ठीक है, तो उस बात में भी ना एक चीज निकलती है कि आप इतनी सारी बातें बोल रहे हो तो आप वास्तव में क्या बोलना चाह रहे हैं। तो जब आप वास्तव में बोलना शुरू करेंगे जो आप बोलना चाहते हैं, तो आप पाएंगे शब्द बहुत कम हो गए, या वर्ड्स बहुत कम आ रहे हैं, या बहुत प्रिसाइज वे में आप बातों को कह पा रहे हैं। जब आप कुछ कुछ बातें इनडायरेक्ट बोली जाती हैं, तो जहां डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात हो रही है, नैरेटिव स्पीच जहां पे चल रहा हो, दोनों को लेकर चलने के लिए आपको भगवान कह रहे हैं, पर पहले कमांड करो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात पर। इनडायरेक्ट बातों पर आपका पूरा कमांड होगा टू सम एक्सटेंट। अब आपकी भाषा में भी परिवर्तन आ सकता है, आपके एक्सप्रेशन में भी परिवर्तन आएगा, आपके बोलने के तरीके में, वर्ड्स का जो चयन होता है उसमें भी, इंग्लिश हो हिंदी हो, जो भी आप बोलना चाहते हैं उसमें भी डिफरेंस आएगा अकॉर्डिंग टू व्हाट यू वांट टू स्पीक। जो भी आप कहना चाह रहे हैं, जो भी बोलना चाह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये है कुल मिला के ऐसी ऐसी बात कि ऐसा ऐसा ही होता था। अब कहने का अर्थ है कि मतलब आपके जीवन में ऐसा आपके साथ हुआ होगा, मतलब इट्स लाइक द थिंग। अब स्पिरिचुअलिटी की बात हो गई, यहाँ पर लैंग्वेज की बात हो गई कि लैंग्वेज पर भी आपकी अच्छी पकड़, मतलब अगर थी तो अच्छी बात है, नहीं थी, कुछ चीजें छूट रही थी, तो उसका एक ही कारण था। अच्छा, अब दो तरीके से भी बोला जाता है। एक होता है बोलना ताकि आपकी बात सुनी जाए, एक होता है ऐसा बोलना है कोई सुने नहीं कोई भाग जाए, बोले ही ना आपसे, क्रोध आ जाए उसको, या फिर वो दुख लग जाए, दुख हो जाए उसको अंदर से बड़ा। इस शब्दावली का प्रयोग आप नहीं करेंगे। करेंगे जब आवश्यकता हो, पर आप नहीं ही कर पाएंगे, ऑलमोस्ट आप नहीं करेंगे, बिकॉज ये नहीं हो सकता है कि आप स्पीच का दुरुपयोग करें। तो माता सरस्वती का भी ऐसा अपमान होता है कि जब उन्होंने कंठ में ऐसा कुछ दिया है आपको, तो उसका मतलब ऐसा सम्मान कीजिए। कभी भी किसी को हर्ट नहीं करते उस शब्द से, पर ज्यादा जब आप उस चीज को छेड़ देते हैं ना, तो फिर आपको कर्ज भी लग जाता है उसी चीज का कि लो, और जब आपने ऐसा छेड़ा इस इंसान को, तो यही सुन लो फिर इसके मुंह से। तो मोस्टली आपको बस यही कहा जा रहा है कि आपकी जो भी बातें हैं या जो कुछ भी है, जब उसको बहुत परेशान कर दिया जाता है, तो उसी चीज से आपको दंड भी मिल जाता है, यानी जिस चीज को आप छेड़ते हैं उसी से आपको दंड भी मिल जाता है। ठीक है, तो अब आपको ना भगवान जी एक गाइडेंस भी देंगे कि जब ये सारा सिचुएशन आपके जीवन में चल रहा है, स्पीच को लेकर के, आपके बिलीफ सिस्टम को लेकर के, आपके कल्चर, मतलब जो आप कल्चर को मानते हैं, कैसे आप उसको विश्वास करते हैं। हमारे यहाँ तो इंडिया का ही कल्चर हम लोग मान रहे हैं, बहुत सारे लोग भागते हैं अपनी संस्कृति से। तो ये भी एक तरह का मतलब वो कर्ज ही होता है कि अब आप जहाँ पे हैं वहीं से आप भागोगे तो फिर करेंगे क्या। ठीक है, तो इट्स लाइक दैट कि आप उसी चीज से भाग जाओगे तो फिर क्या है, फिर आपके लिए। तो ये है एक चीज। हो सकता है आपको हील करना हो अपने आप को, उस चीज से डील करके निकलना हो कि आखिर क्या हुआ है, कुछ पास्ट लाइफ टाइम्स का कुछ है। अब कहोगे हमको कैसे पता, अब हमको क्या पता, आपको नहीं पता तो हमको कैसे पता होगा, बताओ। पता करो, जानो क्या डर है आपको, डर को फेस करो, बात खत्म। जिस चीज से भाग रहे हो उस चीज को फेस करके देखिए, सोच समझ कर फैसला करो कि क्या मानना चाहिए। जब आप जब आप इसी चीज को लेकर के चलेंगे कि हमको क्या मानना चाहिए, देन यू विल अंडरस्टैंड कि अच्छा ये सिचुएशन है, ये प्रॉब्लम है। तो आपके साथ ये समस्या है तो औरों के साथ भी होगी मे भी। अब चलो आपके पार्टनर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे रिलेशनशिप से रिलेटेड है मैसेज। आपके पार्टनर में इस समय जो ट्रॉमा आ सकता है, या जो इस समय सिचुएशन आ सकती है, वो ये होगी कि
आप इनका प्रेम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या इनका स्वभाव, इनका नेचर, इनका प्यार जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस चीज को लेकर के इनके मन में बहुत बेचैनी या एक घबराहट सा हो सकता है कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं इसके सामने गए या इसको एक्सप्रेस कर दिया या कुछ बोल दिया, या मान लो अपने इमोशंस को, तो अभी तो मैं वो नहीं हूँ, मैं पहले पता नहीं मैं कैसा था, या मैं पहले मेरा नेचर कैसा था, अभी तो मैं पता नहीं कैसा नेचर है मेरा। जैसा मैंने इस इंसान को रीड किया, समझा, इसके अकॉर्डिंगली देखा है, लोगों ने कहा इसके अकॉर्डिंगली देखो, उसके बाद तुम्हें समझ आएगा कि इसको क्या चाहिए। समझ नहीं आ रहा है इसको क्या अपने लाइफ में चाहिए, और उसके अकॉर्डिंगली मैं अगर निकालता हूँ कोई समरी, समरी मतलब मैं सारांश निकालूं, तो लगता नहीं है कि पता नहीं इम्प्रेस होगी। इसका तो इम्प्रेशन मतलब इसका एक्सप्रेशन ही देख के दिमाग खराब हो जाता है कि ना हाँ है ना है, ना कोई खुशी दिखाई देता है इसके चेहरे पर, एकदम प्लेन प्लेन सा चेहरा बना के घूमती रहती है, पता नहीं क्या इस करना चाह रही है, या कोई प्लेयर व्लेयर बनना चाह रही है, क्या ये करना चाह रही है, ऐसा ही इनको लगता है कि क्या करना चाह रही है अपने लाइफ में, ये कहीं से कुछ इम्प्रेस तो नहीं होगा ये देख करके कि माइंड गेम्स खेलना चाहिए। तो आपका एक्सप्रेशन नहीं आता है ना, तो इनको और गुस्सा आता है कि मैं इतना कुछ कर रहा हूँ तुमको इम्प्रेस करने के लिए, नहीं तुम खुश रहो, तुम अच्छा, मेरा भी गलती रहा हो या मान लो कुछ भी, तो तुम शो क्यों नहीं कर रही हो वो इमोशन, पहले तो नहीं था, चलो ठीक है, पर अब तो है, या अब हम एक्सप्रेस कर रहे हैं तो तुम उसको अप्रिशिएट क्यों नहीं हो, वाई आर नॉट अप्रिशिएटिंग इट। तो इनके अंदर छुपा हुआ एक चाइल्ड ऐसा है, चाइल्ड एक यंगस्टर है, और वो बस यही आपसे पूछना चाह रहे हैं कि जब मैं इतना एक्सप्रेसिव हूँ तुम्हारे लिए, तो तुम एक्सेप्टेंस क्यों नहीं शो हो रहा है, हमको क्यों नहीं दिख रहा है कि तुमको अच्छा लग रहा है वो चीज। अब ये क्या कर रहे थे सही कि इनका अपना है कि तुम्हारा जो अपना नेचर था हमको वो अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था, जो भी इनिशियली रिलेशनशिप में आपका होगा, लव केयर जो भी होगा आपका, इनको सब अच्छा लगता है, इनको नहीं चाहिए दूसरे किसी के जैसा रिलेशनशिप, तो वैसे ही बन के रहो ना। दैट्स व्हाट दे आर सेइंग कि जो तुम्हारा असली का नेचर है वैसे ही बन के रहो। अभी जो कुछ भी इन्होंने छेड़खानी मचाई हो आपके जीवन में, कुछ भी छेड़छाड़ मचा होगा आपके लाइफ में पैटर्न्स में, तो इनको डर इस बात का कहीं ज्यादा कुछ मत छिड़ जाए, कहीं ज्यादा आप फिर से उसी ट्रैक पर मत चले आओ कि मेरे को ये करना है वो करना है, पता नहीं क्या करना है। मैं सोच रहा हूँ बीच में तुमको रोक दूं कि कुछ मत करो, बिकॉज अगर आप तुम करने जाओगे तो रिलेशनशिप नहीं बच पाएगा, और तो फिर ये कुछ और बन जाएगा, और फिर जो वो बनेगा फिर वो वही सारी चीजें रिपीटेड होंगी। हमको उससे कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है, सामने वाले को प्रॉब्लम, किसी और को प्रॉब्लम उससे हो सकती है, और यही हो सकती है कि उस पर्सन को ये लगेगा कि आप जो हो बहुत ही रिस्पेक्टेबल हो, बहुत ज्यादा आपको वर्शिप करना चाहिए। वो इंसान ये नहीं करना चाह रहा है, बिकॉज दे फील लाइक कि अगर मैं ऐसे करूंगा तो फिर मैं फ्यूचर में उस पर्सन को एज अ फ्रेंड नहीं ट्रीट कर पाऊंगा। मतलब फैक्ट इज कि यही आपका भाग्य है, और कोई भी अपने भाग्य से नहीं भाग सकता। तो अगर कोई इंसान आपके भाग्य को अवरोध करने का प्रयास कर रहा है तो ये गलत है, और उस पर्सन को ऐसा लगता है कि वो नहीं होना चाहिए या कुछ और नहीं होना चाहिए, तो फिर लास्ट में जाकर के चीजें बहुत खराब हो सकती हैं। यानी उस पर्सन के साथ आपको अपना कनेक्शन खत्म करना पड़ सकता है। कोई और पर्सन अगर ऐसा आपके लाइफ में और मतलब लगा रहा है, रोड़ा डालने का प्रयास कर रहा है, तो वो अल्टीमेटली जाकर के वो चीजें डिस्ट्रॉय हो सकती हैं उस पर्सन के साथ, जो कि आपको भी कहा जा रहा है कि अलर्ट रहो, उसको बता दो कंसिक्वेंसेस। बिकॉज जब तक आप अपने डिविनिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक किसी के साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं बन पाएगा। और उसका एक ही मात्र आपके लिए उपाय है कि आप ना चीजों को डीले करने का प्रयास न करो, सामने वाले को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दो कि आपके पार्टनर है तो भी, कोई और इंसान है तो भी, कोई भी इस मामले से जुड़ा है, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा दो कि देखो, जब भी कोई इंसान की डेस्टिनी किसी जगह से जुड़ी होती है, किसी गॉड से जुड़ी होती है, तो उसके बीच में नहीं आया जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो चाहते हैं वो सबसे बेस्ट चाहते हैं। इंसान जब अपनी डिविनिटी में होता है ना, तो वो सबसे बेस्ट तरीके से आपके साथ काम करता है, सबसे बेस्ट तरीके से आपसे जुड़ता है, ना आपको गलत दिशा में जाने देगा ना खुद जाएगा। लेकिन जब उसके सामने उसकी डिविनिटी नहीं होती है तो क्या होगा, फिर वो अपने आप को बचाने के लिए फिर आपको अपने आप से दूर करेगा, फिर आपको और बुरा लगेगा, और वो बाय फोर्स करेगा, तो अच्छा खासा रिलेशनशिप बिगड़ जाएगा। आपके पार्टनर के साथ ये कि वो कह रहे हैं कि हमको तुम्हारी डिविनिटी ही चाहिए, आई वॉन्ट यू टू बी माई वाइफ ना, तुम गाइडिंग लाइट बनो, तुम मेरे को लाइट शो करो। अब इनको ये भी बोलना है कि अगर मैंने आपको किसी चीज से दूर किया, मैंने नोइंगली नहीं दूर किया। आई हेट पीपल जो बहुत ज्यादा बात करते हैं, ब्रैगिंग करते हैं स्पिरिचुअलिटी की, गॉड का, रिलीजन का, बट वो रिलेशंस नहीं निभाते। और अगर आप फीमेल लड़की हो तो दे आर सेइंग कि मेरे को नफरत है इस चीज से कि आप बड़ी बड़ी बातें करो, फिलॉसफी दो, और मेरे पास ना रहो। मुझे पता नहीं क्यों है इसमें नफरत, और ये नफरत मेरी बहुत पुरानी है, और वो कारण यही है कि जब भी आप इन सब चीजों से जुड़ जाओगी तो अपना जो स्त्री धर्म है या जो आपका एक, इनको
नहीं स्त्री धर्म भी निभाना, इनको लगेगा कि एक प्रेमिका जैसे व्यवहार होता है या जो एक लवर की तरह केयर होता है, जो इमोशंस होते हैं, वो नहीं मिल पाएगा। फिर वो तुम कुछ और ही हो जाओगी फिर, बिकॉज वो दो चीज़ें एक साथ काम नहीं करती, करती भी हैं तो शायद कुछ बिगड़ा। अब मैं अपने लाइफ को खराब नहीं, मैं उसके लिए तुमको कोई भी डर दे सकता हूँ कि मैं इसके साथ हूँ, मैं उसके साथ हूँ, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आई डोंट केयर। इनको डर है कि आप इनकी लाइफ से चले जाओगे, इनको डर लगता है, इनको डर लगता है कि तुम चले। सबको पता है, मैंने सबको इसलिए बताया है, सभी को पता है, एक एक पर्सन को पता है, मुझे भी पता है। एंड जो तुम सोचती हो वो नहीं है, मैंने भ्रम दिया हुआ है कि कुछ भी अच्छा नहीं है, सब कुछ अच्छा है, किसी को कोई प्रॉब्लम। मैंने तुम्हें ऐसा डरा रखा है, या हमने ऐसा डराया तुमको कि तुम डरो, इस बात को मानो कि आई एम योर एवरीथिंग। बट द फैक्ट इज कि मुझे पता चला कि मैं ही हूँ तुम्हारा सब कुछ। पर अब हमको और इस बात का डर है कहीं तुम एक्स्ट्रा इमोशंस में आकर के ऐसा ना हो जाओ कि तुम यहीं की यहीं रुक जाओ और आगे ना बढ़ पाओ। आगे बढ़ो, अपने डेस्टिनी को एक्सेप्ट करो, अपने लाइफ को एक्सेप्ट करो, और जैसे ही तुम एक्सेप्ट करोगी, आई एम वेरी हैप्पी कि तुम वापस अच्छी से बन जाओगी और मेरे लिए डिवोटेड वाइफ या डिवोटेड स्पाउस की तरह रहोगी। तो उनको वही चाहिए, हमको नहीं चाहिए कि आप एकदम रोमांटिक बातें करते फिरो, मेरे को बहुत ही निर्लजता वाला बात वो लगता है। बट डीप डाउन इनके अंदर ये है कि हमको चाहिए ऐसा रिलेशनशिप जहाँ पे आप अच्छे से प्यार से बात करो, और जब आप नहीं रहते हो, मुझे आप ही पसंद हो। जैसे कि तुम्हारी डेस्टिनी मैं हूँ, तो मेरी डेस्टिनी भी तो तुम ही होगी ना। तो तुम नहीं रहोगी तो मेरे को कोई भी और चीज या कोई भी और पर्सन भटका ही सकता है, और मैं भटकता नहीं हूँ किसी के भटकाने पर। बट आई डोंट नो, इट वॉज अनफॉर्चुनेट या इट इज अनफॉर्चुनेट कि मैं आलतू फालतू की चीजें मेरे आसपास हैं, और मैं नहीं चाहता हूँ कि वो आसपास रहे, मैं कितना भी चाहूँ। आई स्वेयर बाय गॉड कि मैं नहीं चाहता हूँ तो भी वो चीज़ें हैं, बिकॉज ये मेरा एक बुरा कर्मा है जो हमको फेस करना पड़ता है। बट आई एम स्टिल हैप्पी कि वो चीज़ें आसपास हैं, तुम नहीं हो। सो आई इट रिमाइंड्स मी ऑफ समथिंग लाइक, कुछ आपसे मतलब वो इंसान इमिटेशन या कुछ भी ऐसा होता है, वट एवर दैट इज, कि आपकी बातें होती हैं कुछ भी। तो मतलब जो कुछ भी है, तो इट जस्ट फील्स लाइक कि यू आर, मतलब इट्स लाइक कि इट कीप्स मी अलाइव, मतलब एक तरह से लाइवलेस होता है। इसका एक सॉल्यूशन अपने पार्टनर को दे दो कि जब आप हो उनकी लाइफ में तो आप हैं, जब आप हैं तो आप हैं, हर तरीके से आप वहां पर। अब इनको ना आपको देखने का बहुत शौक है कि आप इनको दिखते रहो, मतलब आपको ये देखना चाह रहे हैं कि आप इनको दिखते रहो। आई वॉन्ट टू सी यू, कि आप कैसे बात करते हो, कैसे व्यवहार करते हो। इनको खुशी मिलता है इस चीज से, और अगर आपको ये खुशी इनको नहीं देना है तो इनको बहुत गुस्सा आता है इस बात से कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, फिर आई डोंट हैव द पेशेंस। और अगर आप आ भी जाते हो मतलब इनके सामने, तो पेशेंस विना कि दे आर जस्ट सेइंग कि क्या है ये नाटक। आप नाटक मतलब कि एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि आई एम योर्स, यू आर माइन। कोई यहाँ पे लिमिटेशन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आप सामने भी जाते तो भी इनको अच्छा नहीं लगेगा। दे आर दैट इन दैट जोन की हमको नहीं पता कैसे क्या होना है। आई जस्ट वॉन्ट कि चीज़ें क्विकली मूव करें, एंड मेरे को नहीं पता है या नहीं फंसना है मेरे को कि इनके साथ ये नहीं है, उनके साथ वो नहीं है, इनका चीनी कम है, पानी कम है, खाना नहीं बन रहा है, सब्जी नहीं मिल रहा है। हमको नहीं पता किसके साथ क्या दिक्कत है। आई डोंट केयर किसका शादी हो रहा है, किसका ब्याह नहीं हो रहा है, सबको अपना अपना आज पड़ा है। जब मेरे लाइफ में आया प्रॉब्लम तब आज आपको पड़ा है, सब लोगों को पड़ा हुआ है। आज सब लोग जागरूक हुए हैं, इतने दिन से क्या कर रहे थे? और एक ही आदमी, एक ही लड़की जागरूक करती फिरे, बाकी लोग क्या कर रहे थे? सो इनका अलग ही है कि मेरा अपना लाइफ है और मैं फालतू का बकवास में किसी का एंटरटेन नहीं कर रहा। तो इनको अब यही है इनका, और आप इस बात को समझ जाइए। आपको एक सख्त निर्देश है यहाँ पर, ये पार्टनर का अवज्ञा नहीं करना चाहिए आपको, बिकॉज वो अवज्ञा स्वीकार करने वालों में से नहीं है। वो आपको नचा देंगे बिल्कुल अच्छे से। तो ये आपको बात मान के चलना है, मन में, आत्मा में, चित्त में बैठा लीजिए कि अगर वो कुछ मना कर दिए हैं तो वो नहीं होना चाहिए। और वो इसलिए है बिकॉज उनका नेचर ऐसा है, दे आर लाइक दैट। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज उनको ये कहना है कि मेरा ही इंसान है, तो यही इंसान, यही पार्टनर है, क्यों जाएगा सबके जीवन में अच्छा अच्छा करने, या यही इंसान अच्छा है पूरी दुनिया में, तो इसी को खत्म कर दो, फिर इसी को मार दो। तो इनको यही बोलना है कि एक दिन दुनिया के सारे लोग मिल जाएंगे और सारा काम तुम ही करती रहोगी और उसके बाद कोई कुछ नहीं करेगा, तो मेरे को फालतू का बकवास नहीं चाहिए। तो दे आर जस्ट कमांडिंग यू लाइक एक्ट लाइक अ वाइफ, वाइफ फिगर, वाइफ ही, एक्ट लाइक अ वाइफ। मेरे को फालतू का बकवास मेरे को नहीं चाहिए। एक्ट लाइक अ वाइफ, वाइफ मीन्स जो भी आपका रियल नेचर है चुपचाप उसमें रहो, ज्यादा इधर उधर फड़फड़ाने का जरूरत नहीं है। और चुपचाप का जो रियल नेचर है वो ये है कि आप मतलब
या तो इनसे बहुत ज्यादा प्रेम करते होंगे, या तो इन्हीं के बारे में सोचते रहते होंगे, या तो आप बहुत ही विशुद्ध एकदम शुद्ध, था ना एकदम सेल्फलेसनेस वाला एकदम उजला कबूतर वाला आपका एटीट्यूड जो है वो होगा कि कोई हम पे दाग वाग ना लगे भैया, हम जो है या तो भगवान को अर्पित कर रहे हैं अपने भावों को, या अपने पतिदेव को अर्पित कर रहे हैं, मतलब एक ही बात है, पति ही देवता है। इनको बस यही बोलना है कि मेरे को इससे ज्यादा आगे पीछे कुछ नहीं हमको सुनना है कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, इनके साथ ये हुआ, कुछ नहीं मेरे को। When I'm talking to you, तो हम आप ही से बात कर रहे हैं, तो कोई भी बकवास अपने कान में नहीं चाहिए। और अगर आप इनके साथ कहीं भी सज धज के घूमने जा रहे हैं, आए सामने, तो और आपका शामत आ जा रहा है कि आप क्यों आए सामने फिर। तो इनको फिलहाल क्या बोलना है आपसे कि मे बी आपको देखना चाह रहे हो, आपसे बात करना चाह रहे हो, तो ये अगर आप पॉसिबिलिटी है तो दे आर जस्ट मे बी इट्स अ कनेक्शन जहाँ पे मैरिज बहुत आसपास ही घूम रहा हो, तो दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। आई जस्ट वांट टू, ये सबके लिए नहीं है, दिस इज नॉट अ मैसेज फॉर एवरीवन, सबके लिए नहीं है ये, बहुत कम लोगों के लिए जिनका ऑलमोस्ट बहुत खराब फेज चल चुका होकर रिलेशनशिप का, एंड इट्स लाइक जहाँ पर दो लोग शादी की तरफ जा सकते हैं, देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी, बाकी और कुछ बकवास यहाँ पे नहीं है। तो बस यहाँ पर यही है, इट मीन्स कुछ भी ऐसा नहीं जैसे आपका अभी टीनेज चल रहा हो तो चलो यहाँ घूम आते हैं फिर आते हैं, वैसा कुछ नहीं है यहाँ पे घूम फिर आने का सीन। यहाँ बस इतना है कि अगर आप इनको देख सकते हैं और आपको ये देख सकते हैं, तो ये अगर आप दिख जाओ तो बात और इनके सवाल हो जाएगा सर पे कि अब दिख ही क्यों रही हो, फिर जो करना है वो करो, जो भी जल्दी जल्दी जो भी लाइफ में आगे चीजों को मूव करना है वो करो, यहाँ पर क्या टाइम वेस्ट कर रही हो। और आप नहीं दिखो तो इसका मतलब है कि दे जस्ट वांट कि आप रहो आसपास। अच्छा, कोई और भी चीजें इनको गैसलाइट कर रही हैं, आपको गैसलाइट कर रही हैं, या कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या चाहते हैं आप अपने लाइफ में, इस पार्टनर को चाहते हैं या किसी और इंसान को चाहते हैं। अगर आप अपने पार्टनर को चाहते हैं तो आपको दिखना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा सामने, और आप किसी और को चाहते हैं, कुछ और चाहते हैं, तो आपके पार्टनर फिर आपका बैंड बजाना जरूर शुरू कर देंगे, किसी और को कैसे चाहती हो तुम। तो द प्रॉब्लम इज कि अगर आप इफ यू आर विद दिस पर्सन तो करेक्टली, मतलब करेक्ट होकर रहो कि हाँ हम आपके साथ हैं, और आप साथ नहीं हो तो साफ साफ बोल दो कि हम साथ नहीं हैं। ऐसा मत बोलो कि मेरे लाइफ में आपके लाइफ का एक फेज था, मेरे लाइफ का एक फेज था, ऐसा कुछ मत बोलो। एक्सेप्ट योर ट्रूथ, मतलब एकदम ओपनली फियरलेसली अपने ट्रूथ को एक्सेप्ट करो कि ऐसा कुछ है या ऐसा कुछ था और ऐसा कुछ होना चाहिए इन द फ्यूचर। तो आप अपना सत्य स्वीकार करो, साफ साफ बोलो कि आप हो मेरे लाइफ में, आप हैं, आप ही रहेंगे, और ऐसा कुछ है, हमको पता है कि हमारे बीच में कनेक्शन है ऐसा, और आई रियली विश कि फ्यूचर हो इसका, तो यही हो जाएगा, यही चीजें भगवान कंफर्म कर देंगे। मतलब फैक्ट इसकी क्या आप सच में इसको स्वीकार करने को तैयार हैं, क्यों आप उससे भाग रहे हैं अपने सत्य से। और भागने का बस एक ही कारण है, कोई एक ऐसा पर्सन होगा जो आपके जीवन में नाच खूब लगाता है। कोई मतलब नाच लगाने का मतलब क्या है कि ड्रामे करना, नौटंकीबाजी करना, एंड जस्ट फील लाइक कि हाँ आई एम ऑल्सो गुड इनफ। तो उस इंसान के साथ आपका कार्मिक बस एक ही रिलेशनशिप है कि आपको उस इंसान के सामने दबना नहीं है। यू जस्ट फील लाइक ले ले, तू ही लाइमलाइट ले ले, बिकॉज तेरा ही लाइमलाइट लेना जरूरी है कि लाइमलाइट मैं ही लेके मैं ही घूमू। तो आपको यही काम करना है कि जब भी कोई इंसान आपको ऐसे गैसलाइट करना चाहे, ऐसे उस चीज को क्यों वो इंसान नहीं करेगा, सो दैट कि आप सामने आ जाओ, आप सामने आ जाओ, उसके बाद फिर देखा जाए कि आपका ट्रूथ क्या है, आप क्या हो। और ये सब कुछ जानने के बाद भी अगर चीजें, योर पार्टनर इज लाइक कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपना ट्रूथ एक्सेप्ट करो, जब आप अपना सत्य स्वीकार कर लेंगे तो आपके पार्टनर को कोई प्रॉब्लम नहीं। सत्य क्या है, आपका नेचर, आपका स्वभाव जो भी है उसको एक्सेप्ट कर लो, जो भी वर्क आप करना चाह रहे हो उसको ओपनली एक्सेप्ट कर लो कि हाँ ये चीज हम करना चाह रहे हैं फॉर वॉट एवर रीजन्स। इतना फियरलेस हो जाओ, बस इनको यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए आपसे। अगर आप ये फियरलेस नहीं हो तो आपको बैंड बजाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कि अगर फियरलेस हो तो ही ठीक है, और फियरफुल हो तो मेरे को जवाब दो कि तुमने क्या क्राइम किया कि तुम इतने फियरफुल हो। और आप जब इस सत्य को खोजने जाएंगे कि मैंने क्या क्राइम किया है कि मैं फियरफुल हूँ, मैं क्यों भागती हूँ इस इंसान से, तो आपके जीवन का सबसे बड़ा डेयर
ट्रूथ और डेयर जो खेल रहे थे आप खत्म होगा, और वो ये था कि मैं इस इंसान के बेइज्जती से बचती थी, या जो भी इंसान आपको गैसलाइट करता था, किसके बेइज्जती होने से डरती थी या बचती थी। मैं किसी का बेइज्जती नहीं करना चाह रही हूँ। तो अब आपके पार्टनर कहेंगे चल अब जो है, अब मैं बताता हूँ कि ये क्यों डर था आपको। डर इसलिए हुआ बिकॉज सामने वाला बोल सकता है कि मेरे को बर्दाश्त नहीं हो पाता है बेइज्जती, मैं नहीं झेल पाती हूँ, वट एवर दैट इज इमोशनल ड्रामा। तो पार्टनर सेइंग कि मैंने बहुत झेला है, मैंने बहुत झेला है बेइज्जती, तुम्हारा मजाक उड़वाना, नीचा दिखवाना, मैंने बहुत झेला है। एंड ट्रस्ट मी, मैंने इतना झेला है ना, जब मैं इतना झेल जाता हूँ ना कोई चीज को, तो मैं उस चीज से निकल जाता हूँ। तो मैंने तुम्हारे नाम पर लोगों को हंसते हुए बहुत देखा है, बहुत सुना है, बहुत जाना है, और मैं चाह रहा हूं ना कि तुम इस चीज को स्वीकार कर लो चुपचाप, कि तुम्हारे ही नाम पर खेला गया है, तुम्हारे नाम पर उछाला गया है। अब अगर तुमने पीछे हटने का सोचा है, मतलब कि अगर तुमने ये सोच लिया कि तुम कुछ नहीं हो, कोई और कुछ है, तो मैं कुछ नहीं बना दूंगा उस पर्सन को, तो तुमको बहुत बुरा लगेगा। मतलब मैं ऐसा कुछ बोलूंगा, ऐसा कुछ करता हूँ जो आपको नहीं अच्छा लगेगा, तो बहुत बुरा लगेगा। इससे पहले कि मैं वो सब करूँ, चुपचाप एक्सेप्ट कर लो कि तुम कौन हो, तुम क्या हो, तुम कहाँ से आई हो, चुपचाप। और ये भी मान लो कि मेरे प्रति तुम्हारा पूर्ण, मेरे को समर्पण में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं चाह रहा हूँ कि तुम एक रानी की तरह हमारे दुपट्टा उपट्टा लेके, आंचल दबा के दांत से, और शर्माती घबराती हुई मिलो, और बाहर वालों के लिए एकदम निडर मिलो। मेरे सामने शर्माती घबराती हुई मिलो, मेरे सामने निडरता दिखाना, मैं डर जाऊंगा, मेरे सामने मत दिखाना। और आपके पार्टनर यही, इनका और भी नेचर है कि मैं तो निडर हूँ, मेरे को किसी का डर नहीं है। मेरे को डर इस बात का है कि किसी को पता ना चल जाए कि मेरी वाइफ कैसी है, क्योंकि अगर किसी को पता चला कि मेरी वाइफ कैसी है, तो मैं एक बात बता दूं, मैं इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। तो ये बात आप मान के चलिए कि आपके पार्टनर इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है। ये सब मामले में कोई इनका मजाक मस्ती नहीं है। कि मैंने इतना खून का घूंट पी के रह गए थे हम, जब मेरे को तुम्हारे बारे में बताया गया था कि तुम एकदम डरपोक डब्बू किस्म की लड़की हो, और तुमको किसी चीजों को डील करने का हिम्मत नहीं है, वट एवर इट इज। तो मैं खून का तो घूंट में पी ही गया था, क्योंकि मैं तो सोचता था कि तुम्हारा मैं जानता था तुम्हारा नेचर। पर इस बार जो तुमने, मतलब इस बार जो मैं सुना, उस पर मेरे को बहुत गुस्सा है। पर मेरे को जान के ये पता चला कि तुम कहीं से भी डरपोक और डब्बू, तुम इतनी निडर थी कि तुमने लाइफ में बहुत पहले ही बहुत कुछ देख लिया था, और उसके बाद अब कुछ देखना बाकी नहीं रहता है। तो ऐसे लोग निडर हो, ऐसे लोग इतने ढीठ हो जाते हैं कि कोई उनको हरा ही नहीं पाता है। और मैंने उसका प्रत्यक्ष प्रमाण देख ही लिया है कि ढिठाई तुम्हारी कैसी है। तो जब तुम ढिठाई तुम्हारी ऐसी है, तो मैं बस यही बोलना चाह रहा हूँ कि मेरा भी ढिठाई है, और मेरे अंदर का जो ढिठाई है वो और बाहर निकल चुका है, कूद कूद कर वो बाहर निकल रहा है। इससे पहले कि मैं और अपना क्रोध प्रकट करूं, चुपचाप जो है अपना कॉन्फिडेंस बटोरो, और चुपचाप जो काम तुमने प्रॉमिस किया था वो करो। जो भी तुमको करना था, तुम्हारा करियर जो भी है, तुम्हारा मेरे प्रति जो इमोशन है, फियरलेस होके करो। मैं अभी भी अनमैरिड ही हूँ, मेरा गठबंधन किसी के साथ नहीं हुआ है, किसी का मंगलसूत्र न मैंने बांधा है, न किसी ने मेरा नाम का बांधा है। जिसका बंधना भी होगा मैं खुलवा भी दूंगा। पर मैं ये चाह रहा हूं कि तुम अपनी आत्मा किसी पेड़ से मत बांधो, किसी भी पेड़ से तुम्हारी आत्मा नहीं बननी चाहिए। खोल के सामने आओ, काम धंधा करो बढ़िया से। आई वॉन्ट यू टू बी, मतलब एकदम मेरे को चाहिए एकदम पूरा, तुम आओ तो पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक बजे, क्या बात है, बेस्ट गर्ल।